डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू की हिस्सा नसर में चैप्टर चुगलखोर की रीडिंग करेंगे। इसका खुलासा, हवाला मतन और कंप्लीट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका खुलासा करेंगे। खुलासा में मैं आपको उसका पैटर्न बताऊंगी कि सबसे पहले आपने जब खुलासा किसी भी चैप्टर का, किसी सबक का जब हम खुलासा करते हैं तो उसकी जो रीडिंग होती है सेम एज इट हम उसे याद नहीं करते, बल्कि उसका जो तीसरा हिस्सा है, मतलब कुछ अल्फाज को अपने तरीके से बयान करते हैं, पूरे जो चैप्टर है उसे बयान करते हैं। इसी तरह हम चुगलखोर का खुलासा करेंगे। सबसे पहले जब आप खुलासा लिखेंगे तो उसमें आपने हवाला मतन भी लिखना है। हवाला मतन में क्या लिखते हैं? सबक का अनवान और मुसन्निफ़ का नाम। तो जिस तरह हमारा पहला सबक है चुगलखोर, तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं शफ़ीक अकील। शफ़ीक अकील इसके मुसन्निफ़ हैं। मुसन्निफ़ हमें एक लोक दास्तान चुगलखोर के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली लोक दास्तान क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं। जैसे हमारी नानी दादियाँ किसी परी, जिन या ऐसी कहानियाँ हमें बचपन में सुनाती थी, जिनके बारे में हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो सच है या झूठ है, लेकिन वो कहानियाँ हमारे माइंड में एक इमेज बनाती हैं। तो वो लोक दास्तान होती हैं, जिनके लोक दास्तान ऐसी दास्तान होती हैं, ऐसी कहानियाँ होती हैं, ऐसी स्टोरियाँ होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि आया कि ये सच है या झूठ। उनके मुसन्निफ़ के बारे में हमें कोई पता नहीं होता, लेकिन वो लोक दास्तान नस्ल दर नस्ल हमारे जहनों में और आगे बढ़ती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारी दादी ने हमारे पेरेंट्स को बताई, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं और हम आगे अपने डेवलप करते हैं उसको। इस लोक दास्तान में जो मुसन्निफ़ हैं शफ़ीक अकील, वो हमें एक चुगलखोर के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह चुगलखोर एक झूठी बात से माशरे में, अपने इलाके में अपने लोगों को तंग करता है। चुगलखोरी स्टूडेंट्स बेसिकली हमें पता है कि एक बुराई है। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इससे मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इससे रोका है। चुगलखोरी एक बदतरीन आदत है जो माशरे में बेपनाह बिगाड़ और फसाद बर्पा कर सकती है। चुगलखोर दो आदमियों के दरमियान झूठी बातें कराकर इनमें फसाद बर्पा करता है। चुगलखोर इसी आदत बद में मुब्तला होता है कि वो अपनी बात को नहीं मानता। इससे माशरे में बहुत सी बुराइयां भी पैदा होती हैं। बहुत से चुगलखोरी वैसे ही एक लानत करार दिया गया है इसे। ये एक बहुत बुरी बात है। चुगलखोरी फितना, ग़ीबत, बदखोई, इखलाक और इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि इंसान चुगलखोरी करता है तो इससे हमारा इखलाक भी ख़राब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह एक चुगलखोर क्या करता है कि उससे जो माशरा है, जो लोग हैं, वो किस तरह डिस्टर्ब होते हैं, उनकी लाइफ किस तरह स्पॉइल होती है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। वो चुगली की आदत में मुब्तला था। वो कोशिश करता था कि वो अपनी इस आदत को छोड़ दे। देखें डियर स्टूडेंट्स, जो चुगलखोर होता है वो ख़ुद भी अपनी इस आदत के बारे में जानता है कि वो एक बुरी आदत में मुब्तला है, लेकिन क्या है कि वो उसको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाती है ना। तो इंसान की जो हैबिट होती है, आदत होती है, वो जल्दी बदलती नहीं है। तो जो चुगलखोर है उसको अपनी इस बुरी आदत की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ना तो उसके अपने इलाके के लोग उसे खुश होते हैं ये, और उसे कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होता। कि बाद में वो क्या करता है कि वो एक किसान के पास जाता है। किसान भी अकेला होता है, वो उसे काम पे रख लेता है कि उसे भी एक ज़रूरत थी एक काम करने वाले की।
चुगलखोर खेतीबाड़ी का काम जानता था। चुगलखोर रोटी कपड़े की शर्त पर किसान के घर काम पर मुलाजिम हो जाता है। इसने किसान से कहा कि इसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस 6 माह बाद इसे एक चुगली खाने की इजाज़त दी जाए। किसान ने भी सोचा मुफ्त का मुलाजिम है, क्यों ना इसे रख लूँ। चुगलखोर मुलाजमत करता रहा। 6 माह बीत गए। चुगलखोर ने चुगली खाने की जो उसने शर्त रखी थी उसका टाइम आ गया था। तो उसने क्या किया कि वो किसान की बीवी के पास आया और कहा कि किसान कोढ़ी हो गया है। इसकी एक निशानी यह है कि कोढ़ी का जिस्म या गोश्त जो है वो नमकीन हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि जब सुबह उसकी बीवी को बोलता है कि जब सुबह तुम उसे खाना देने आओगी तो उसका जिस्म जो है वो चाट कर उसकी आजमाइश कर लेना। तो बीवी भी राज़ी हो जाती है कि ठीक है, जब मैं सुबह आऊँगी तो मैं ऐसे ही करूँगी। तो और उसके बाद चुगलखोर क्या करता है कि वो किसान जो है उसके सालों के पास पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा जो बहन भाई है वो तुम्हारी बहन को रोज़ मारता है और तुम्हें कोई ख़बर भी नहीं है। वहाँ पे वो उनसे चुगली करता है, झूठ बोलता है और उसके बाद वो क्या करता है कि वो जो किसान हैं उनके भाइयों के पास पहुँच जाता है और उन्हें बोलता है कि आपके भाई को उसके साले हैं वो रोज़ आके मारते हैं और आपको ख़बर तक नहीं। इसके बाद वो क्या करता है कि वो एक गलत चीज़ है, गलत बात को डेवलप कर रहा है लोगों के दरमियान और फिर वो किसान को भी बोलता है कि आपकी बीवी वो है पागल हो गई है। तो ये सब कुछ करने के बाद आखिर जब वो किसान के सालों के पास पहुंचता है तो वो भी कहते हैं कि हम सुबह देख लेंगे और किसान के भाइयों के पास पहुंचता है तो वो भी ये बोलते हैं कि हम सुबह आके देख लेंगे। तो जब नेक्स्ट डे किसान की बीवी आती है तो वो भी उसे कहता है कि जब वो उसे खाना देने लगती है तो वो देखती है कि जो किसान है वो उससे दूर भाग रहा है, क्योंकि चुगलखोर जो है वो उसे बोलता है कि आपकी बीवी जो है वो पागल हो चुकी है। तो किसान उसे अवॉइड करता है तो और किसान की बीवी समझती है कि त्रिकोणी हो गया। तो जैसे ही वो किसान की बीवी किसान को चाटने के लिए आगे बढ़ती है तो वो जूता उतार कर बीवी को मारना शुरू कर देता है। खेत में छुपे किसान के सालों ने जब ये मंजर देखा तो वो उन्हें चुगलखोर की बात पर यकीन आ गया। वो भागे और किसान पर पल पड़े मारने के लिए। दूसरी तरफ किसान के भाई भी आ गए। इन्होंने किसान के सालों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। लोगों ने आकर इन्हें छुड़वाया तो पूछा कि असल बात क्या है, तो पता चली कि ये चुगलखोर की फैलाई हुई थी सारी बातें। ये गलत है। आज कोई भी चुगलखोर अपने आप को चुगलखोर नहीं कहता, क्योंकि वो इस बात से डरता है कि कहीं किसान और उसके भाई ना सुन लें और उसे जान से ना मार दें। देखें, किसान एक चुगलखोर की वजह से जो पूरी फैमिली थी वो किस तरह डिस्टर्ब हुई, किस तरह एक दूसरे से दूर हुए, लड़ाइयाँ भी हुई। तो चुगली एक वैसे ही बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी आदत है। डियर स्टूडेंट्स, आपने खुलासा करना है और इसके साथ इसकी एक्सरसाइज करनी है। हमने रीडिंग में पढ़ा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसान ने चुगलखोर को इसलिए मुलाजिम रखा कि वो उसे बस खाना देगा, पानी देगा और वो उसके अलावा कुछ नहीं देगा और 6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाज़त देगा। आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया। तो किसान की बीवी को चुगलखोर ने क्या कहा था। चुगलखोर क्या कहता है कि तुम्हारा शौहर जो है वो कोढ़ी हो गया है। कोढ़ी बीमारी होती है ना, तो कोढ़ी हो गया है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो सुबह तुम क्या करना, सुबह जब तुम दरअसल किसान को कोढ़ी हो गई है, इसने इस बीमारी का अभी तक सबसे छुपा रखा है। किसान की बीवी जब उसे पूछती है तो वो कहता है कि सुबह जब तुम आओगे तो उसका जिस्म जो है उसे चाट कर देख लेना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है। डियर स्टूडेंट्स, जो चुगलखोर होता है वो अपनी चुगली की आदत को ही मानने से इनकार करता है। चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। चुगलखोर को ये नुकसान उठाना पड़ा कि कोई भी जो उसके लोग थे उसके पास के, वो उससे ताल्लुक़ तोड़ चुके थे। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी नौकरी ना मिली और नौबत फाकों तक आ पहुँची। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर और इसके साथ आपने MCQs हैं ये करने हैं, और इसके बाद हम हिस्सा ग्रामर में हिस्सा सर्फ पढ़ेंगे। ग्रामर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लफ्ज़ को। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ क्या होता है। कोई भी इंसान, कोई भी जब हम कुछ भी बोलते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं वो अल्फाज होते हैं। कुछ भी ज़ुबान से कहा हुआ लफ्ज़, कुछ भी बोली गई बात, वो लफ्ज़ होती है। लफ्ज़ बामायनी भी होते हैं और बेमायनी भी होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम दिन में बोलते हैं तो उनके मायने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज़ हम दिन में बोल जाते हैं जिनके कोई मायने नहीं होते हैं। लफ्ज़ की दो इक़साम हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमल। लफ्ज़ मौजू क्या है। लफ्ज़ मौजू वो लफ्ज़ है जिनके मायने हों। बामायनी अल्फाज को लफ्ज़ मौजू कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि लफ्ज़ मौजू किसी भी टॉपिक, किसी भी बामायनी लफ्ज़ को कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई टीचर आपको एक टॉपिक देता है, मौजू देता है, अनुमान देता है कि डियर स्टूडेंट्स आपने इस पे स्पीच करनी है, तो वो कोई बामायनी लफ्ज़ होता है, बामायनी टॉपिक होता है जिस पे आपने स्पीच देनी होती है। आप बेमायनी अल्फाज को तो नहीं लिखेंगे ना। लफ्ज़ महमल जो हैं वो बेमायनी अल्फाज हैं, बेमायनी अल्फाज जिनके कोई मायने ना हो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम दिन में बहुत से बामायनी और बेमायनी अल्फाज बोलते हैं। जैसे हम दिन में बोलते हैं रोटी वोटी। अब रोटी एक बामायनी लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू है, और बेमायनी लफ्ज़ वोटी है कि रोटी एक मीनिंगफुल लफ्ज़ है, लेकिन जो वोटी है वो लफ्ज़ महमल है जिसका कोई मायने नहीं है। लफ्ज़ मौजू की दो इक़साम हैं, कलमा और कलाम। कलमा क्या है। कलमा है अकेला बामायनी लफ्ज़, कलमा कहलाता है, जिसके कोई मायने हो, सिंगल वर्ड जिसका कोई मायने हो, लेकिन इससे हमारी जो कही हुई बात है वो क्लियर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, आपकी क्लास में आपका टीचर, कोई भी टीचर आता है और बोलता है कि डियर स्टूडेंट्स बुक्स, तो यहाँ पे हमें बुक की तो समझ आ रही है कि बुक कोई लफ्ज़ है। अब टीचर ने एक बुक का नाम तो नहीं बताया, लेकिन टीचर ने बुक को बोला है। अब आप पज़ल होंगे कि टीचर ने पता नहीं किस बुक का बोला है, तो हम क्या करेंगे, हमें समझ नहीं आएगी। और कलाम जो है वो दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमूआ है। यहाँ पे हमारी बात भी क्लियर होगी। कलमा में लफ्ज़ तो बामायनी है, लेकिन यहाँ पे हमें जो बात है वो सही तरीके से क्लियर नहीं हो रही है। जो कलाम है उसमें हमारी बात भी क्लियर होगी। जैसे हम पहली वाली एग्जांपल को ले लेते हैं, टीचर क्लास में आया और उसने कहा बुक, लेकिन दोबारा टीचर बोलता है कि डियर स्टूडेंट्स अपनी उर्दू की बुक खोलें, तो ये हमारा क्या है, कलाम है। इसी तरह हमने ग्रामर को आगे पढ़ेंगे। ओके, कितनी बनी है?